Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This video is about English grammar, especially for sentence correction, and that is about the correction of pronoun that may be important for PPSC, PMS and CSS exams. So सबसे पहले प्रोनाउन से रिलेटेड हम देखेंगे कि relative pronouns कौन कौन से हैं. So which, who, that are the main relative pronoun. Difference between which and who. So correction, sentence correction से related अमूमन ये डिफरेंस आ सकता है कि which और who में क्या डिफरेंस है. So which is used for the things and animals, and who is used for persons only, or that is used for both the things and animals and persons. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि which और who में किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. ये एक सेंटेंस में which और who का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है. So I saw a bird who was pretty. अब यहाँ पे bird एक एनिमल है, तो इसमें जो relative pronoun who यूज़ हो रहा है ये गलत होगा. इसकी जगह पे क्या आएगा? which, क्योंकि which is used for animals and the things, not for persons. Ali is the boy which is liked by me. तो ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है. इसकी करेक्शन इस तरह से होगी कि which की जगह पे हम who इस्तेमाल करेंगे. सो अली इज़ द बॉय हु इज़ लाइक्ड बाई मी. क्योंकि अली एक पर्सन है इसलिए which यूज़ नहीं होगा बल्कि who यूज़ होगा. डिफरेंस बिटवीन who एंड whom. अब जो प्रोनाउन है who है तो वो अपनी फॉर्म चेंज करता है. who भी इस्तेमाल हो सकता है, whom भी इस्तेमाल हो सकता है किसी शख्स के लिए, किसी पर्सन के लिए. अब इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है who एंड whom में. Who is used as the subject of a clause or a sentence, while whom is used as the object of the clause and a sentence. Like whom is singing a song. एक सेंटेंस है, अब इसमें whom का इस्तेमाल होगा या who का इस्तेमाल होगा. हम देखेंगे ये कि यहाँ पे whom है या who है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. सो सब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज़ डूइंग. सब्जेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन. सो इसमें who is singing a song. यहाँ पे whom जो है वो गलत है क्योंकि whom ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होना है, जबकि यहाँ पे हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट who होता है. who is singing a song. who do you like the most. do you like the most. अब इसमें एक्शन करने वाला कौन है? यू लाइक करते हो. तुम किसे लाइक करते हो? इसमें सब्जेक्ट यू है और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो होम होगा कि तुम किस को पसंद करते हो. मीन्स कि यू लाइक द मोस्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट यू है. तो अगर यू जहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे हु या होम इन दोनों में से ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा. मीन्स हम लिखेंगे, हम कहेंगे होम डू यू लाइक द मोस्ट. यानी सब्जेक्ट कौन है? यू है, और होम ऑब्जेक्ट है. तुम किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? अली इज़ द बॉय विच आई लाइक द मोस्ट. अब यहाँ पे विच तो इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये एक पर्सन है. पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है हु. बट
देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। कहीं पे आपने हु यूज़ करना होता है, कहीं पे आपने होम यूज़ करना होता है। अगर तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो वो हु होगा, और अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो होम होगा। इसका पता इस तरह से चलता है, यानी एक ट्रिक हम कह सकते हैं कि वर्ब से पहले अगर कोई और सब्जेक्ट दिया गया हो तो इट मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। वर्ब से पहले, जैसे इसमें रिलेटिव क्लास को देखें, विच आई लाइक द मोस्ट। अब इसमें आई लाइक वर्ब है, उससे पहले एक सब्जेक्ट आई दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे विच की जगह पे हु की ऑब्जेक्ट फॉर्म होम यूज़ होगा। अली इज़ द बॉय होम आई लाइक द मोस्ट, जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई इसमें सब्जेक्ट है और होम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। विच यहाँ पे इनकरेक्ट है। हु और होम में से यहाँ पे होम इस्तेमाल होगा। ही इज़ द बॉय हु आई लाइक। अब देखें इसमें भी हु की जगह पे पर्सन है तो हु आएगा, या फिर हु की दूसरी फॉर्म है होम तो होम इस्तेमाल हो सकता है। अब हमने देखना यह है कि हु या होम ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है हु आई लाइक। आई लाइक यानी वर्ब लाइक है, वर्ब से पहले आई सब्जेक्ट है। इट मीन्स हु नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, होम आई लाइक। यूज़ ऑफ एज एंड दैट। अब एक पर्सन है जिसके लिए हम हु यूज़ करते हैं या होम यूज़ करते हैं, बट इन स्पेशल केसेस हम हु या होम यूज़ नहीं करते बल्कि एज या दैट इस्तेमाल करते हैं। और वो स्पेशल केसेस का हमें पता ऐसे चलेगा कि जो पहली क्लाज है, जैसे ही इज़ सच अ बॉय, एक क्लाज है। हु इज़ लाइक्ड बाई मी, ये दूसरी क्लाज है। तो पहली क्लाज में एक वर्ड यूज़ हुआ है सच। अगर एक वर्ड सच यूज़ हो, या एक और वर्ड होता है, जिस तरह से इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ द सेम बॉय हु वन द प्राइज़। अब इसमें फर्स्ट क्लाज है ही इज़ द सेम बॉय, एंड सेकंड क्लाज इज़ हु वन द प्राइज़। हु वन द प्राइज़ इज़ अ रिलेटिव क्लाज। तो ये दो वर्ड्स सच एंड सेम, इसमें अगर फर्स्ट क्लास में सच या सेम वर्ड्स का यूज़ हो तो हम जो रिलेटिव क्लास है उसमें हु यूज़ नहीं करते, या तो हम एज़ यूज़ करते हैं या फिर दैट इस्तेमाल करते हैं। तो एज़ और दैट का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे फर्स्ट क्लास में जिस नाउन को यूज़ किया गया है, जैसे ही इज़ सच अ बॉय, बॉय एक नाउन है, और इसमें बॉय सच अ बॉय यानी ऐसा लड़का, सच अ बॉय ऐसा लड़का जैसा, जैसा मुझे पसंद है। हु इज़ लाइक्ड बाई मी, जैसा मुझे पसंद है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एज इस्तेमाल करेंगे अगर अगर फर्स्ट क्लास में नाउन के लिए ऐसा का वर्ड यूज़ हो रहा, सच का वर्ड यूज़ हो रहा है। सो ही इज़ सच अ बॉय एज इज़ लाइक्ड बाई मी। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एज, ना कि दैट। जबकि इसमें देखें ही इज़ द सेम बॉय हु वन द प्राइज़, बिल्कुल वही, यानी फर्स्ट क्लास में भी और सेकंड क्लास में भी दोनों एक ही चीज़ें हों, बिल्कुल वही हो। इसमें उस जैसा हो जिसमें उसमें एज यूज़ होगा, और जिसमें सेम वही हो, बिल्कुल वही हो, उसमें दैट यूज़ होगा। ही इज़ द सेम बॉय, बिल्कुल वही है जिसने इनाम जीता, दैट वन द प्राइज़। इसमें हु यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम इस्तेमाल हुआ है वर्ड, और फर्स्ट क्लास में सच वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए हम हु इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो एज या फिर दैट। एज वहाँ पे होगा जहाँ पे दोनों क्लासेस में जो जो जिस नाउन का जिक्र है वो एक जैसे हों, एक ही ना हों। सो ही इज़ सच अ बॉय, वो एक ऐसा लड़का है, एज इज़ लाइक्ड बाई मी,
जैसा मुझे पसंद है। सो जबकि इस सेंटेंस में हम देखें तो ही इज़ द सेम बॉय, ये बिल्कुल वही लड़का है जिसने इनाम जीता, हु वन द प्राइज़। तो हु यहाँ पे गलत है, जबकि बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, दैट इस्तेमाल होगा। इट इज़ हिम, अब इसमें हिम की गलती है, हिम की मिस्टेक है। हिम यहाँ पे प्रोनाउन हिम की सूरत में नहीं आना चाहिए, इसकी फॉर्म डिफरेंट होगी। इज़, आर, एम, वाज, वर और कुछ और अल्फाज हैं, इनके बिल्कुल साथ ही, इनके बिल्कुल ही आगे जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो आई, यानी फर्स्ट फॉर्म प्रोनाउन, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, इसमें सबसे पहले जिसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी शायद कहा जा सकता है, यानी जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है आई, या हिम के लिए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होने वाला प्रोनाउन ही होगा। तो इट इज़ ही, ना कि हिम। इज़, आर, एम, वाज, वर के बाद हमेशा प्रोनाउन वो प्रोनाउन यूज़ होगा जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हिम के लिए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन ही है। सो करेक्शन या करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, इट इज़ ही, लेट वी डू इट। अच्छा, अब एक जिस तरह हमने देखा इज़, आर, एम, वाज, वर के बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा, जबकि लेट के बाद हमेशा वो प्रोनाउन यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हम शायद उसे कह सकते हैं। सो लेट अस डू इट, ना कि लेट वी डू इट। लेट के बाद हमेशा वी, आवर, अस यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। सो इसकी करेक्शन इस तरह से होगी, लेट अस डू इट, ना कि लेट वी डू इट। इसी तरह लेट शी कम इन, तो शी, हर, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर है, तो इसकी करेक्शन होगी लेट हर कम इन। इसी तरह लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होता है, तो बिटवीन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होता है। तो दिस मैटर इज़ बिटवीन शी एंड आई, इसमें शी एंड आई दोनों गलत लिखे हुए हैं, मिस्टेकन हैं, तो इसकी करेक्शन इस तरह से होगी, द मैटर इज़ बिटवीन, चूँकि वर्ड बिटवीन यूज़ हुआ है तो शी का हर यूज़ होगा एंड आई का मी यूज़ होगा। नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन देयर वर्क, अब इसमें जो सब्जेक्ट है नन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, मीन्स के ये सिंगुलर है, नन ऑफ द गर्ल्स। हमने गर्ल्स को नहीं देखना, गर्ल्स प्लूरल है, लेकिन इसके साथ गर्ल्स के साथ जब नन ऑफ दी लग चुका है तो इट मीन्स ये सिंगुलर है। तो हम नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन देयर, देयर प्लूरल के लिए होगा प्रोनाउन, हम लिखेंगे नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क, गर्ल्स के लिए हर यूज़ होगा। सो करेक्शन है नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क। नीदर ऑफ द, जिस तरह नन सिंगुलर होता है किसी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हो जाए, नीदर भी सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करेगा और उसके लिए भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ डूइंग देयर ड्यूटी, देयर गलत है, इसमें क्या होगा, हिज ड्यूटी। ईदर, जिस तरह नन, नीदर, ईदर, इसमें भी क्या होगा, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ईदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ लर्निंग देयर लेसन, देयर यहाँ पे मिस्टेक है, देयर की बजाय हिज इस्तेमाल होगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ लर्निंग हिज लेसन। एनी वन भी सिंगुलर बना देता है, एनी वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ रीडिंग देयर बुक, देयर बुक यहाँ पे फिर गलती है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे, एनी वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ रीडिंग हिज बुक, देयर यहाँ पे गलत है। एवरी बॉय, एवरी वर्ड भी क्या करता है, सिंगुलर कर देता है सब्जेक्ट को। सो एवरी बॉय इज़ डूइंग देयर ड्यूटी यहाँ पे गलत है, जबकि हिज ड्यूटी सही होगा। डिफरेंस बिटवीन वन अनदर एंड ईच अदर, एक दूसरे से, वन अनदर एंड ईच अदर हम कहाँ कब यूज़ करते हैं, जब हम दो
दो का तज़किरा कर रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट दो हूँ, काम करने वाले दो हूँ, दो नाउन्स यूज़ हो रहे हूँ, उनके लिए अगर हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो होगा ईच अदर। जबकि दो से ज़्यादा अगर हों तो फिर उनके के लिए इस्तेमाल होगा वन एन अदर। दो दो के लिए ईच अदर है, दो से ज़्यादा के लिए वन एन अदर है। द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन एन अदर। अब यहाँ पे टू गर्ल्स हैं तो वन एन अदर यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे ईच अदर इस्तेमाल होगा। असलम एंड आई आर थीव्स। अब इसमें प्रोनाउन की जो तरतीब होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा नाउन एंड प्रोनाउन दिए गए हैं, तो उसकी तरतीब इस तरह से रखनी है। अगर काम करने वाला जो सब्जेक्ट हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, अगर कोई बुरा काम किया जा रहा है, ठीक है, जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, ऐसे काम के लिए आपने प्रोनाउन की तरतीब इस तरह से रखनी है कि अपने आप को सबसे पहले रखना है। फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, ठीक है, बाकी दूसरे आएंगे। तो इसमें असलम एंड आई आर थीव्स, यहाँ कहा जा रहा है कि असलम और मैं चोर हैं, तो हम कहेंगे कि आई एंड असलम आर थीव्स। तो बुरे काम के लिए ख़ुद को पहले रखना है। मैनर्स मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो मैनर्स हैं वो ये हैं कि बुरे काम का तज़किरा किया जा रहा है तो सबसे पहले ख़ुद को रखा जाए। सो आई एंड असलम आर थीव्स इज़ द करेक्ट सेंटेंस। आई एंड असलम आर सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर्स अच्छे काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे प्रोनाउन की तरतीब इस तरह से रखनी चाहिए कि ख़ुद को सबसे आखिर में रखना चाहिए। अच्छे काम के लिए दूसरों को आगे करना चाहिए। सो आई एंड असलम आर सोशल वर्कर्स की बजाय ये नाउन एंड प्रोनाउन की जो दुरुस्त तरतीब होगी, अरेंजमेंट होगी, असलम पहले आएगा एंड आई बाद में आएगा, आर सोशल वर्कर्स। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब इसमें वन जो सब्जेक्ट है वो वन है, काम करने वाला वन है, यानी वी डोंट नो कौन है, कोई भी है, कोई एक। तो यहाँ पे हिज ड्यूटी नहीं आएगा, प्रोनाउन उससे रिलेटेड, वन से रिलेटेड आएगा। अगर यहाँ पे होता ही शुड डू हिज ड्यूटी फिर तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है, हिज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए बल्कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। अ मैन शुड डू वंस ड्यूटी। अब यहाँ पे जो काम करने वाला है, जो नाउन है वो अ मैन है, मीन्स ही है, तो ही के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होगा, अ मैन शुड डू हिज ड्यूटी, ना कि वंस ड्यूटी। तो वंस यहाँ पे मिस्टेक है, हम यहाँ पे हिज यूज़ करेंगे। अब जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें मलकियत शो की जाती है कि कोई चीज़ मेरी है, माई बुक, माई पेन, योर बुक, योर पेन, आवर बुक्स, आवर पेन्स। पोजेसिव प्रोनाउन की हम फॉर्म कह सकते हैं, दो शक्लें हैं, जैसे माई और माइन, योर और योर्स, आवर एंड आवर्स, देयर एंड देयर्स, हर एंड हर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब कहाँ पे हम माई यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम माइन यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम योर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम योर्स इस्तेमाल करेंगे। माई हमेशा इस्तेमाल होता है जब मलकियत, जिस चीज़ की मलकियत शो की जा रही है, माई के बाद वो चीज़, वो नाउन आना चाहिए। जैसे दिस इज़ माई बुक, माई के बाद बुक है। अब दिस बुक इज़ माई, अगर हम कहते हैं दिस बुक इज़ माई, तो ये गलत है। यानी कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो किसी भी सेंटेंस के एंड में नहीं आएगा। मीन्स पोजेसिव प्रोनाउन के साथ उससे आगे हमेशा क्या होगा, वो नाउन होगा जिसको कोई शख्स पोजेस कर रहा है। अगर नाउन पोजेसिव प्रोनाउन से पीछे आ रहा है तो हम उसकी दूसरी शक्ल लिखेंगे, जैसे माई की बजाय माइन लिखेंगे। नाउन अगर पोजेसिव प्रोनाउन से आगे लिखा गया है तो हम उसको माई लिखेंगे,
यानी पहली जो फॉर्म है, आवर लिखेंगे, देयर लिखेंगे, हर। अगर नाउन पोजेसिव प्रोनाउन से पीछे दिया गया है तो वहाँ पे हम माइन लिखेंगे, योर्स लिखेंगे, आगे आर्स लिखेंगे, देयर्स, हर्स। अब एग्जाम्पल है, दिस पेन इज़ माई। अब यहाँ पे पेन जो है वो पहले दिया गया है, माई बाद में आ रहा है, तो माई नहीं होगा, इसमें होगा माइन। दिस पेन इज़ माइन। दिस इज़ योर्स बुक। अब बुक से पहले प्रोनाउन है तो ये दूसरी शक्ल नहीं बल्कि पहली जो फॉर्म है, योर। दिस इज़ योर बुक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।